तो अभी के लिए फ़िलहाल हम ये वाला अपना ड्रेस मेहंदी के लिए रेडी करने वाले हैं और जल्दी जल्दी बस इस्त्री करते हैं। अभी तो क्या उल्टा है, इसका कुछ नज़र भी नहीं आ रहा ना। तो अभी मैं जा रही हूँ मेहंदी पे। पहले मेरा जाने का बिल्कुल भी प्लान नहीं था, बिल्कुल अचानक प्लान बना था और फिर मैंने जल्दी जल्दी अपने कपड़े शपड़े निकाले। मैंने कहा चलो जल्दी इस्त्री करते हैं। सामने पड़े हुए थे और ये मैंने पहना भी कोई एक ही दफ़ा हुआ है, उसके बाद कोई मौका ही नहीं मिला पहनने का। मैंने कहा चलो आज ये रिपीट कर लेते हैं, यही पहन लेते हैं। फिर मैंने जल्दी जल्दी आके इस्त्री करो इसे। शुक्र है लाइट थी, वरना हर वक्त ऐसे होता है कि जब भी कपड़े इस्त्री करने लगो तो लाइट ही धोखा दे देती है, लाइट ही नहीं होती। फिर मैंने इसको बड़े आराम से इस्त्री किया था ताकि ये चले। आधे घंटे में ना मैंने निकलना था, मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो गई हुई थी और मुझे तो लग रहा था कि आधे घंटे में तो सिर्फ ये कपड़े इस्त्री होंगे। मैं इतनी कोशिश कर रही थी कि सारी चीज़ें निकल जाए, लेकिन वो इतनी मुश्किल से कोई इस्त्री हुआ था, लेकिन ये था कि हो गया था। और फिर मैंने जल्दी जल्दी इसको साइड पे रखा और फिर अपनी सारी ज्वेलरी वगैरह निकालने की कोशिश की कि कुछ मिले सही। इतनी कोई चीज़ें फैली हुई है ना अभी आजकल, वैसे भी जितने दिनों मैंने शादी पे जाना ना, चीज़ें इधर उधर हुई रहनी है, कोई चीज़ मुझे टाइम पे मिल ही नहीं। अच्छा, मैंने ना अपने सारे काम वाले कपड़े जो है बैग्स में रखे हुए हैं ताकि वो ख़राब ना हो। सामने लटकाती ना तो वो बड़े ख़राब हो जाने थे, एक दूसरे के साथ उलझ उलझ के उन्होंने ख़राब होना था। तो मैंने ना एक बैग खोलने के बजाय सारे बैग खोलते हुए थे, वो ज़्यादा गंद पड़ गया हुआ था, इसलिए पता नहीं था चल रहा है कौन सी चीज़ किधर रखी हुई है। तो अभी फ़िलहाल मैंने उन्हें वैसे ही पड़ा रहने दिया क्योंकि वो सेट करते हुए बहुत टाइम लगना है। और मैं कहती थी कि संडे को या मैं सारा कुछ सेट करूँगी ना, एक दफ़ा फ्री हो जाऊँगी, फिर सारा कुछ एक ही दफ़ा अंदर रख दूँगी। ऐसे फिर ये है कि आधी निकालूंगी आधी रखूँगी, फिर आधी निकालूंगी फिर आधी रखूँगी चीज़ें, तो वो कोई नहीं समझ आती कि काम ख़त्म हुआ है नहीं हुआ। अच्छा, उसके बाद ये दुपट्टा था, इसके ऊपर ज़्यादा टाइम ज़्यादा लग गया था इस्त्री करने के लिए क्योंकि इसमें बहुत सिलवटें थी। और फिर मैंने इस्त्री तेज़ करके ना फुल करके फिर इसको इस्त्री किया था, फिर कहीं जाकर इसके अंदर से सारी सिलवटें निकली थी। मैंने तो अभी हम जा रहे हैं अपनी दोस्त के भाई की मेहंदी पे। वैसे पहले मेरा प्लान नहीं था जाने को, लेकिन अभी मसला ये है कि मुझे जाना पड़ेगा। तो मैंने 2x की स्पीड में अपने कपड़े सीखे हैं और ये देख किए हैं कि कहीं वो जल ना जाए, क्योंकि ऐसे कपड़ों का बड़ा मसला होता है, उनका एंड वक्त पे जल जाते हैं। और मेरे साथ एक दफ़ा ऐसा सीन हो गया हुआ है कि मैं अपना बिल्कुल नया फ्रॉक इस्त्री कर रही थी और वो जल गया था, इस्त्री रखी थी सारी जल गया था। तो अब मैंने फिलहाल जल्दी जल्दी और एहतियात के साथ अपने कपड़े इस्त्री कर लिया। अब हम रेडी होते हैं और क्योंकि उधर की 6 बजे की टाइमिंग है और मैं एज़ यूजुअल लेट हूँ क्योंकि मुझे पता ही नहीं, पता था लेकिन ये नहीं था कि मेरा दिल नहीं था जाने को। सो अभी हम अपना ये वाला सूट उठा लेते हैं इधर से और बाकी फ़िलहाल हमारे कपड़ों का थोड़ा सा मैस मैंने बंद किया है, बाकी ये वाला भी खोला है मैंने, इसके अंदर से दोबारा कपड़े निकाले अपने। अब भाई अब मैं इधर से कौन सी चूड़ियाँ निकालूँ, अब तो मुझे कुछ मिलना भी नहीं है। मेरी कॉपियाँ फाड़ फाड़ के सारी चूड़ियाँ अंदर भी आई हुई हैं, ऐसी अच्छी लगेंगी, ये वाली निकाल लेते हैं। बस इतनी बहुत है, दोनों हाथ में पहन लेते हैं, बल्कि ये सारी निकाल लेते हैं, थोड़ी सी रह गई है पीछे, बाकी इसको अच्छा घर कोई टाइम मिला नहीं तो मैं अपनी ज्वेलरी साथ ही ले आई। मैंने कहा बाद में पहन लूँगी, पास में तो वारी होंगे ना। और बेका वाला पूरा बैग मेरे पास ही था, तो जो रेडी वगैरह होना था वो मेरे पास में ही हो गई थी। अच्छा, मुझे नहीं था पता कि रास्ता इतना लंबा होगा, मुझे यही था कि बस पास ही होगा, कहीं ज़्यादा नहीं तो कोई 10 से 15 मिनट का रास्ता होगा, लेकिन ये अच्छा खासा दूर था। मुझे तो ऐसा फील हो रहा था कि कोई 30 से 35 मिनट की ड्राइव आराम से थी और रास्ते में रश वो भी इतना ज़्यादा था ना। अच्छा, ये ना मैंने न्यू ली है, लेकिन ये बच्चे की है, बहुत तो लाइट साइज़ का कलर है। अच्छा, ये ना आगे से भी रास्ता बंद हुआ हुआ है क्योंकि यहाँ से पहले ट्रेन गुजरेगी और फिर बाकी गाड़ियाँ गुजरेंगी। और चेक करो इस वक्त कितना रश है, ऊपर से बसेस वगैरह गुजर रही है और नीचे से गाड़ियाँ, और कितना रश है। रात के वक्त भी अच्छा खासा रश है। अच्छा, ट्रेन की आवाज़ अच्छी खासी होती है और मैंने कभी वैसे ट्रेन का कभी सफ़र नहीं किया, चलो कभी मौका मिला देखेंगे। अभी फिलहाल फाइनली वो गुजर गई है और अब हम लोग बल्कि ये पहले और गाड़ियाँ खड़ी हैं, ये गुजरेंगी फिर हम लोग गुजरेंगे।
पानी होता है और उस पानी से ना दूल्हा नहाता है। मैं पता नहीं अब क्या कॉन्सेप्ट है, लेकिन है ऐसा ही था, कुछ उन्होंने बताया। हलीम चावल मैं कभी घर में नहीं खाती बने हो, लेकिन फिलहाल मसला ये कि मुझे बहुत ही ज़्यादा भूख लगी हुई है। ऐसी फीलिंग आ रही थी कि मैंने रोज़ा रखा हुआ है, क्योंकि मैंने सुबह से पानी भी नहीं पिया था, मुझे टाइम ही नहीं था मिला। हाँ पे भाई मेहंदी की प्लेटें रेडी हो गई हैं। अभी इनके ऊपर जो कैंडल्स लगी हुई हैं उनको जलाना है, लेकिन हमारी इतनी तेज़ चल रही थी कि वो चलती थी फिर बंद हो जाती, फिर चलाते थे फिर बंद हो जाती थी, लेकिन एट द एंड चल गई थी क्योंकि चलानी तो है थी। आप इसको 1 मिनट के लिए पकड़ेंगी। लोगों को इसको कह रही हो मेरा बड़ा दिन छुट्टी है आंटी हाल ना इस वक्त सर्दी से मेरी कुल्फी जम रही थी, मैंने ऊपर अपना कार्डिगन पहन लिया। कब जाऊँगी मैं घर, 12 बज गए हैं। इस वक्त सिर्फ 8% चार्जिंग रहेगी और ये थोड़ी देर में उनकी बात हो जाएगा और मैं फिलहाल फटाफट कर दूँगी दोपहर की। देखा था कि इस वक्त सड़क पर बिल्कुल रश नहीं होगा, लेकिन इस वक्त भी रश है था, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं था जितना जाते वक्त था। फाइनली मैं घर वापस आ गई, बहुत सर्दी है। अभी हम फटाफट ऊपर जाते हैं और उसके बाद चेंज करने के बाद अपने लिए आकर चाय बनाते हैं। इस वक्त रात का 1 बज रहा है, रात का या सुबह का कोई 1 बज ही रहा है और मुझे लग रहा है कि बारिश भी जो है होगी, क्योंकि इस वक्त इतनी ठंडी शदीद वाली ठंडी हवा चल रही है। और अभी हम जाके बनाने लगे हैं अपने लिए चाय, और चाय बना के पी के फिर हम लोग कोई सोने की प्लानिंग करेंगे। अपना चार्जर मैंने पकड़ लिया अपना फ़ोन चार्ज करने के लिए। आते साथ सबसे पहले मैंने माइन लोगों को खाना दिया है, जाते वक्त भी मैंने दे दिया था और आते साथ दोबारा दिया, ताकि मुझे ये था कि उनको भी तो भूख लगी होगी ना। तो आते साथ उन लोगों को दोबारा खाना दिया। अब इसके अलावा अपनी चाय बनाते हैं और फिर उनके लिए कुछ और मिलता है तो वो भी उनको ला के देते हैं, ताकि वो भी खा पी के मज़े करें और हम भी चार्ज के चाय पी लेते हैं। अपना फ़ोन भी चार्जिंग पे लगाते हैं, 4% चार्जिंग है मेरे फ़ोन में। अच्छा वैसे इतनी तेज़ हवा नहीं चलती, लेकिन इस वक्त इतनी तेज़ हवा आ जा रही है और ठंडी सही ठंडी वाली, मतलब ये कि भी है लेकिन सही ठंड वाली भी है अभी। अच्छा मेरी चाय भी बन गई है और चाय के साथ साथ ना मुझे लेस भी पड़ा हुआ मिलेगा, कभी हम उसको भी साथ अपने लिए चलते हैं। बाहर रख आती हूँ पहले मैं अपना कप चाय का। Check this bro.